तो दोस्तों आज के पेपर में आप लोगों को वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। दूसरी बात यह है मेरे दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना है तो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको मिल जाएगी मेरे दोस्तों फ्री में आप लोगों का ज्योग्राफी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जैसे आप लोगों ने इंग्लिश कोर में दिए होंगे। तो चलिए सर बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो दोस्तों ये तो अभी हम लोग ज्योग्राफी का डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो सब्जेक्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं 24 मई से क्लास 12 के लिए फाउंडेशन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। और हां, यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ और सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जाएं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी चल रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे धमाकेदार ऑफर, जहां पे 999 रुपए का कोर्स मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों मात्र 399 रुपए में, वो भी पूरे साल भर का। एक बार पे करें, अब पूरे 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे लाइव क्लासेस में। बताएं जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बताइए फटाफट कि मेरे दोस्तों क्वेश्चन था क्या कि भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम किस विश्व का मानचित्र किया था। किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम विश्व का मानचित्रण किया था? तो बताएंगे सर टॉलमी ने किया था। किसने मेरे भाई? टॉलमी चाचा ने किया था। किसने किया था दोस्तों? टॉलमी। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? वह कौन सा विद्वान था जिन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? दोस्तों उस महान हस्ती का नाम था एरेटोस्थेनीज, जिससे आज हम लोग भूगोल के पिता के रूप में भी जानते हैं। ये किस देश के निवासी है दोस्तों? यूनान का। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। कांट ने निम्न में से कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की थी? कांट ने कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत किया था? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर होगा क्या? तो निहारिका परिकल्पना। क्या सर? निहारिका परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अरब यात्री भारत आया था? आपसे पूछा गया कि कौन अरब यात्री भारत आए थे? तो बताएंगे सर इब्न बतूता। क्या सर? इब्न बतूता। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। और क्लास 12 में तो आप लोगों को याद रखिएगा मानचित्र से संबंधित आपके पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं इतना सुंदर आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में बताऊंगा मानचित्र के बारे में, तो आपको मानचित्र से प्यार हो जाएगा दोस्तों। इतना सुंदर तरीके से मैं आपको मानचित्र के बारे में बताने वाला हूं, जो 24 मई से हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आइए सर क्वेश्चन पे आते हैं कि महाद्वीपों की रचना निम्न में से किस परत में मानी जाती है? जो महाद्वीप होती है ना दोस्तों, इसकी जो रचना होती है ना, वो कौन सा परत में मानी जाती है? तो बताएंगे सर वो परत का नाम आपको बताना है क्या? सियाल। क्या सर? सियाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सर कि मोहोरोविकी किस देश के वैज्ञानिक थे? बताएंगे सर ये कौन से देश के वैज्ञानिक थे? तो बताएंगे सर ये हमारा इगोलोवासिया। क्या सर? इगोलोवासिया। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 7 पे। 7 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों को हिस्ट्री में भी पूछा जाएगा भाई, याद रखिएगा। ये ज्योग्राफी के साथ साथ इतिहास का भी क्वेश्चन है। तो बताएंगे सर जुरासिक। क्या मेरे भाई? जुरासिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है मेरे दोस्तों? गौर कीजिएगा। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में किन तत्वों की प्रधानता है? अगर मैं बात करूं पृथ्वी की, जो हमारा 3 लेयर से मिलकर बना है, क्रस्ट, याद रखिएगा, क्रस्ट, मेंटल, क्रूड। याद रखिएगा मेरे दोस्तों क्रस्ट, मेंटल, क्रूड, ये जो 3 लेयर बनी होती है ना, तो वही चीज़ क्या रहा है कि पृथ्वी के केंद्र भाग में किन तत्वों का प्रधानता है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, बताएंगे सर लोहा और निकेल। किसका सर? लोहा और निकेल का। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का हिस्सा था? आपको बताना इन चारों में से कि कौन जो है हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो बताएंगे सर ये गोंडवाना जो लैंड है ना दोस्तों, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का भाग था। किसका सर? ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी।
चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है। भूकंप की कौन सी तरंग सबसे खतरनाक मानी जाती है? भूकंप का एल तरंग को हम लोग सबसे खतरनाक मानते हैं। क्या सर? भूकंप के एल तरंग को हम लोग क्या करते हैं? सबसे खतरनाक मानते हैं। इस बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है तो सर क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीप का नाम क्या था? 15 करोड़ वर्ष पहले एक महाद्वीप था, ठीक है। उस महाद्वीप का आपसे नाम पूछा गया कि उस महाद्वीप का नाम क्या है, तो बताएंगे सर गोंडवाना लैंड। क्या है सर? गोंडवाना लैंड। और ये गोंडवाना लैंड क्या है ये आपको पढ़ना होगा क्लास 12 के। अगर आपने इंग्लिश स्कोर लेकर रखा है तो गोंडवाना लैंड से एक आपको मिलने वाला है मेरे दोस्तों क्या? चैप्टर, जो मैं बहुत ही सुंदर तरीके से पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को स्टडी कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये करने वाला था दोस्तों विल्सन ने। किसने? टूजो विल्सन ने। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर ए। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है क्या? यूरोप की राइन घाटी में किस प्रकार के भ्रष्म मिलते हैं? यूरोप की राइन घाटी में किस प्रकार के भ्रष्म मिलते हैं? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी ना वो हमारा हो जाएगा कौन? सोपानी भ्रष्म। क्या मेरे भाई? सोपानी भ्रष्म। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो जैसे डी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्वेश्चन 14 कहता है दोस्तों क्या? दो भ्रष्मों के बीच उठे हुए स्थलखंड को क्या कहते हैं? दो भ्रष्मों के बीच के उठे हुए स्थलखंड को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो ब्लॉक, याद रखिएगा दोस्तों क्या? ब्लॉक माउंटेन। क्या मेरे भाई? ब्लॉक माउंटेन। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर ए। अगला क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं सर। अगला क्वेश्चन है मृत सागर किस देश में स्थित है? मृत सागर आपसे पूछा गया, याद रखिएगा डेड सी किस देश में स्थित है ना भाई? पूछा गया था डेड सी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा इजराइल में। कहाँ पे? इजराइल में। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, है ना। सो अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सर। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का पूरे विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बताएंगे सर कोटोपैक्सी। क्या बताएंगे सर? कोटोपैक्सी। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। धरातल के नीचे लावा के जम जाने से किस प्रकार की आकृति बनती है? धरती के जम जाने से लावा जो होते हैं ना दोस्तों, जो बिल्कुल आग टाइप का निकलता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। धरातल के नीचे लावा के जम जाने से किस प्रकार की आकृति बनता है? सील, लेकोलिथिक और मेरे दोस्तों हमारा डाइक। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह सर क्या? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या सर? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने कि ज्वालामुखी का कौन सा प्रकार सबसे अधिक विनाशकारी है भाई? अब ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो है मेरे दोस्तों बोले कि ये हमारा आंसर जो है मेरे दोस्तों मुझे नहीं मिला है। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर 18 के बाद 19 पे। रिंग ऑफ फायर आपसे पूछा गया दोस्तों क्या कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर पर स्थित है? रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो बताएंगे सर ये हमारा याद रखना प्रशांत महासागर, जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। याद रखिए आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या कहता है? किलिमांजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? किलिमांजारो एक प्रकार का दोस्तों अगर देखा जाए डोरमेनेंट है। क्या सर? डोरमेनेंट है। और ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी, डोरमेनेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में कहता है दोस्तों कि मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? अगर मैग्मा पूरी तरह से ठंडा हो जाती है ना दोस्तों तो किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? तो बताएंगे सर हमारा कायांत्रिक चट्टान, सॉरी आग्नेय चट्टान। किसका मेरे भाई? आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, इग्नियस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार चट्टान निर्माण होता है? अभी बात की सर क्या? आग्नेय चट्टान। ठीक है अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। और हाँ एक बात तो याद रखिएगा, जो हमारा याद रखना मेरे दोस्तों की जो कायांत्रिक चट्टान है इससे हमें औषधि चट्टान प्राप्त किया जाता है। क्या याद रखिए मेरे दोस्तों? इससे हमें संगमरमर प्राप्त होती है। इस बात को याद रखिए कायांत्रिक चट्टान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। संगमरमर किस प्रकार के चट्टान में उनका उदाहरण है? संगमरमर तो अभी मैंने बताया मेरे दोस्तों क्या? रूपांतरित चट्टान। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या? सी इज द करेक्ट आंसर, रूपांतरित चट्टान। यानी मेरे दोस्तों संगमरमर जो हमारा मार्बल है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो बताएंगे सर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर सी। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है सर। स्लेट किसका रूपांतरण रूप है? आपसे पूछा गया स्लेट जो है किसका रूपांतरण रूप है? सेल का। क्या मेरे भाई? सेल का। ठीक है ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर सी।
क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है नदी के अपरदन द्वारा निम्न में से किस स्थल रूप का निर्माण होता है। किस स्थल रूप का आपसे पूछा गया कि निर्माण होती है, तो भी आकार घाटी का। किसका दोस्तों? भी आकार घाटी का। यानी सर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। लोएस का निर्माण किस अपरदन कारक द्वारा किया जाता है। लोएस का निर्माण किस अपरदन कारक द्वारा किया जाता है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा पवन द्वारा, विंड, हवा, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर क्या, इज द राइट आंसर। जैसे कि अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 20 है सर, 26 है मेरे भाई। 26 कहता है क्या, वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटना घटती है, तो बताएंगे सर हमारा याद रखिए झोप मंडल में। ठीक है, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, हवाई जहाज कहाँ उठता है, समताप मंडल में। मध्य मंडल में क्या होता है मेरे दोस्तों, आयन मंडल में होता है हमारे क्या 5 मंडल होती है। सबसे पहले झोप मंडल, फिर हमारा समताप मंडल, फिर हमारा मध्य मंडल, फिर हमारा होता है दोस्तों आयन मंडल, फिर हमारा जाता है बहिमंडल। तो आयन मंडल में हमारा रेडियो तरंग होती है, इस बात को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27 है सर। कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, तो सर हमारा याद रखिएगा ओजोन गैस। ओजोन गैस का संकेत क्या होता है, जैसे O2 ऑक्सीजन होता है, इसी तरह से O3 ओजोन गैस का संकेत है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है सर। ध्रुवों पर तापीय दिनों की संख्या कितनी हुआ करती है। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे दोस्तों इसको सही तरीके से अगर थ्योरी पार्ट पढ़े होंगे तो वहाँ पे मंथ दिया होगा, नॉट की डेट। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 6 महीना होता है। तो 6 महीना में मान के चलिए दोस्तों हमारा 150 दिन आता है। एक्चुअली ज़्यादा होता है लेकिन आपको लगभग 150 दिन मान कर चलना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान घट जाती है। अब जैसे ही मेरे दोस्तों अपने धरती है, इस धरती से जैसे जैसे आप ऊपर उठेंगे 1 डिग्री का तापमान कब घटेगी, जब आपका 165 सेंटीमीटर ऊपर चले जाएंगे। याद रखिएगा 165 मीटर जब आप ऊपर चले जाएंगे तो 1 डिग्री का तापमान आपका पूरी तरह से घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में मेरे दोस्तों 1000 मीटर होता है। कितना, 1000 मीटर होता है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है सर। 31 क्या कहता है कि भारत की मानक देशांतर रेखा क्या है। सबसे पहले याद रखिए भारत के पड़ोसी देशों की संख्या तो 7, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या तो 9, है ना। इसका ट्रिक भी मैंने बताया था बचपन में, MBA किया मैंने बताया था, BA किया बताए थे भाई, है ना। तो याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 देश कौन ऐड हो रहा है, तो भाई एक श्रीलंका, एक मालदीव, क्योंकि ये दोनों देश क्या है, जलीय देश है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो भारत की जो हमारा जो भारत की मानक देशांतर बिंदु है, मानक देशांतर जो रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। क्या सर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। जैसे कि अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन 32 में भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मैंने ट्रिक बताया था, क्या प्यारे ट्रिक बताए थे, मित्र पर गमछा झाड़ बताए थे ना, मित्र पर गमछा झाड़। तो दोस्तों बिहार से होकर नहीं गुजरता है। कहाँ से, बिहार से होकर नहीं गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भारत किन अक्षांशों के बीच स्थित है। भारत जो है वह किस अक्षांशों के बीच में स्थित है, तो बताएंगे सर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, ए। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर 34 है कि निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कम है। तो देखिए भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान पे आता है हमारा देश, कौन, भारत। याद रखिएगा जनसंख्या में कभी तो पहला तो कभी तो दूसरा आता है। दूसरी बात, तीसरी बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़ा देश है। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा ब्राज़ील, फिर अमेरिका, है ना। इस सब को याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन आता है सर इसमें हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर हमारा कौन, फ्रांस इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 राजमहल क्षेत्र में लावा प्रवाह किस काल में हुआ था। राजमहल आपसे पूछा गया, राजमहल क्षेत्र में जो लावा प्रवाह हुई थी ना दोस्तों वो किस काल में हुआ था, तो बताएंगे सर जुरैसिक काल में। क्या, जुरैसिक काल में। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर 36 पे। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है सर, तो बताएंगे सर लोकटक झील हमारा मणिपुर में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पे, उड़ीसा में। चिल्का झील भारत का सबसे खारा पानी का झील है। याद रखिएगा चिल्का झील भारत का सबसे खारा पानी का झील है, कौन, चिल्का झील। ओके, और दूसरी बात मीठे पानी का झील, अगर आपसे कहें कि मीठे पानी का झील कौन सा है, तो बुलर झील। याद रखिएगा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो सर भारत का पड़ोसी देश वियतनाम नहीं है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता है? आपको 38 में बताना है कि कौन सा दर्रा है जो पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता है। जोजिला दर्रा जो है मेरे दोस्तों पश्चिमी घाट पे नहीं पाया जाता है। क्या? जोजिला दर्रा। ओके चलिए सर, क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं सर 2 साल का PYQ और 3 साल का मॉडल पेपर एक बार जल्दी से रिवीजन करवा दीजिए, तो एक बार आप लोग सारे स्टूडेंट्स मिलकर दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, है ना। क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है भाई, है ना, कौन सा द्वीप? तो बताएंगे सर इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगी ना वो हमारा लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो सर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, तिब्बत में कौन सी नदी सांगपो के नाम से जाना जाता है? तिब्बत में हमारा ब्रह्मपुत्र नदी को मेरे दोस्तों सांगपो के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है मेरे भाई? तो भारत का सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र नदी। भारत का सबसे लंबा नदी पूछा जाएगा तो आपको गंगा नदी बताना है। और भारत का सबसे प्रदूषित नदी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको यमुना नदी बताना है। इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में महामैराथन क्लास का लिंक दिया हुआ है। जो मेरे दोस्तों लगभग मैंने 1 से 1.5 घंटा का जो क्लास लिए थे महामैराथन क्लास में, वो सारे क्लासेस का लिंक जो है एप्लीकेशन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जाकर आप लोग देख लेंगे। चलिए मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।